ये आज तक रेडियो है। अल्कोहल बिंज ड्रिंकिंग करें तो उसमें कई बार हमारे हार्ट की धड़कन के तेज और इरेगुलर होने का खतरा होता है। इसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन और एएफ। ये करीब 40 साल पहले एक साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत सारे लोग जो हॉलीडेज पे गए थे उनमें ये कॉमनली प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि हॉलीडे के टाइम पे अल्कोहल बिंज ड्रिंकिंग कॉमन थी। तो तभी से ये नाम पड़ गया। पर ये कभी भी किसी को भी अल्कोहल की बिंज ड्रिंकिंग से हो सकता है। इसका जरूरी नहीं है हॉलीडे से कनेक्शन हो, पर क्योंकि ये पहली बार तब आइडेंटिफाई हुआ था, इसलिए तभी से इसका नाम हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम पड़ गया है। और हॉलीडेज के बाद ये कॉमनली होता रहा है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो है कि हार्ट बीटिंग फास्ट और इरेगुलर हो गई है। उसका सिम्टम पेशेंट को पता लगेगा धड़कन के रूप में, पैल्पिटेशंस, धड़कन तेज और इरेगुलर महसूस होने लगेगी। हेलो, नमस्कार। आज तक रेडियो पर ये है हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू कुमार। हेलो डॉक्टर। जो हर साल जनवरी का महीना होता है और वो जश्न का महीना होता है, गलत तो नहीं होगा कहना, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं हम। उससे ठीक पहले दिसंबर में आता है क्रिसमस, उससे ठीक पहले दिवाली बीत चुकी होती है, फिर दशहरा आता है, फिर गर्मी की छुट्टियां भी आ जाती हैं, फिर आपके खुद के लॉन्ग वीकेंड्स भी होते हैं जिसमें आप प्लान करते हैं कि आप ऑफिस से छुट्टी लेकर कहीं घूमने फिरने जाएं। तो छुट्टियों त्योहारों के इस मौसम का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इन्हीं जश्न के दिनों में हम अपनी सेहत का भी खूब नुकसान करते हैं, हमें पता नहीं चलता, फिर बाद में उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। आपकी जो ज़रा सी भूल है अगर आप इस जश्न के दौरान करते हैं तो आपके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं वो छुट्टियों त्योहारों के इस सीज़न में हार्ट अटैक के ख़तरे को लेकर लोगों को सावधान करते हैं, और इसे साइंटिफिक टर्म में, जो मेडिकल टर्म है उसमें इसको हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हेलो डॉक्टर के पॉडकास्ट में इसके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दें, ताकि आप अपनी और अपने दिल की सेहत का थोड़ा ध्यान रख पाए, क्योंकि जो दिल की बीमारी है वो आजकल ऐसी हो गई है कि क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे सभी को ये हो रही है। कोई नाचते गाते किसी को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो इस पर हम डिटेल से बातचीत करेंगे, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनीष बंसल जुड़ गए हैं, जो कि हार्ट इंस्टीट्यूट मेदांता गुरुग्राम में क्लिनिकल और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। स्वागत है डॉक्टर मनीष बंसल आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद जी। तो डॉक्टर बंसल, आपसे पहली बार हम लोग हेलो डॉक्टर के इस पॉडकास्ट में बातचीत कर रहे हैं, तो अपने बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ और अगर आप बताना चाहें। देखिए, मैं इस समय सीनियर डायरेक्टर हूँ क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में, मेदांता दी मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो मैं इसी हॉस्पिटल में शुरू से ही काम कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ करीब 13 साल से ज्यादा हो गए। उसके पहले मैंने अपनी पढ़ाई मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन से की है। और आज हम जिस विषय पर डॉक्टर साहब बातचीत कर रहे हैं वो है हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। सबसे पहले तो ये नाम ही अपने आप में बहुत अलग सा है, और इसको देखकर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मतलब क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले तो मैं इसके नाम को ही लेकर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर इसका नाम ये क्यों पड़ा, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम? देखिए, अगर हम अल्कोहल बिंज ड्रिंकिंग करें तो उसमें कई बार हमारे हार्ट की धड़कन के तेज और इरेगुलर होने का खतरा होता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन और एएफ। ये करीब 40 साल पहले एक साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत सारे लोग जो हॉलीडेज पे गए थे उनमें ये कॉमनली प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि हॉलीडे के टाइम पे अल्कोहल बिंज ड्रिंकिंग कॉमन थी। तो तभी से ये नाम पड़ गया। पर ये कभी भी किसी को भी अल्कोहल की बिंज ड्रिंकिंग से हो सकता है। इसका जरूरी नहीं है हॉलीडे से कनेक्शन हो, पर क्योंकि ये पहली बार तब आइडेंटिफाई हुआ था, इसलिए तभी से इसका नाम हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम पड़ गया है। और हॉलीडेज के बाद ये कॉमनली होता रहा है। ठीक है। और दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि जो एक शख्स है, जो एक व्यक्ति है, वो हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम से जूझ रहा है, क्या सिम्टम्स होते हैं, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपसे लेना चाहती थी। इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो है कि हार्ट बीटिंग फास्ट और इरेगुलर हो गई है। उसका सिम्टम पेशेंट को पता लगेगा धड़कन के रूप में, पैल्पिटेशंस, धड़कन तेज और इरेगुलर महसूस होने लगेगी।
और अगर किसी को ये सिम्टम्स बिंज ड्रिंकिंग के बाद आए या पार्टी के बाद आए हैं, तो इस बात के काफी चांसेस हैं कि ये उन्हें हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम हुआ है। तो मेन एक ही सिम्टम होता है, वो पेल्पिटेशंस, धड़कन तेज इरेगुलर हो जाती है। अब उसकी वजह से कुछ लोगों को सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, अनइजीनेस हो सकती है, कभी कभी हार्ट में क्लॉट बन जाते हैं और वो बॉडी के किसी भी पार्ट में जाके उसको डैमेज कर सकते हैं। तो वो सारे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, लेकिन मेनली जो सिम्टम है वो है पेल्पिटेशंस। ओके। और किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा इसका रिस्क होता है? इसका रिस्क किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। यंग लोगों में बहुत कॉमन है, क्योंकि बिंज ड्रिंकिंग यंग लोगों में ज्यादा होती है, और यूजुअली ये उन लोगों में होता है जिन्हें पहले हार्ट डिजीज कोई रही नहीं है। क्योंकि जिनको पहले से हार्ट डिजीज होती है वो बहुत सारी मेडिसिन भी ले रहे होते हैं जो कई बार प्रोटेक्ट कर लेती हैं। तो जिन लोगों को पहले कोई हार्ट डिजीज नहीं है, वैसे लोगों में एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से अचानक से सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये होने को तो किसी भी एज में हो सकता है, पर यंग एज में भी काफी कॉमन है। ठीक है। और कॉमन ट्रिगर्स क्या हैं डॉक्टर मनीष बंसल हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम का हॉलीडे सीजन के वक्त? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिंज ड्रिंकिंग से, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो वही है। पर उसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो इसको ट्रिगर कर सकती हैं। उनमें से एक है एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन, कॉफी बहुत पी रहे हैं, या फिर ओवर ईटिंग विद फैटी फूड और फूड विच इज रिच इन सॉल्ट, या एक्सेसिव स्ट्रेस। और कई बार हॉलीडेज के टाइम पे ये फैक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं कि आप अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं, ओवर ईटिंग भी हो रही है, और जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो फैट रिच है, सॉल्ट भी है, तो उस समय फिर ये रिस्क और बढ़ जाता है। ये कॉमन ट्रिगर्स हैं इस प्रॉब्लम के। अच्छा, एक ये भी बताइए मुझे कि कैसे मतलब जो एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन है उसकी वजह से हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम के डेवलपमेंट होते, कैसे मतलब ये कंजम्पशन कंट्रीब्यूट करता है? इसको एक बार थोड़ा सा ह्यूमन की भाषा में अगर आप बता सके कि मतलब ऐसा क्या होता है। हाँ, इसके बारे में एक्चुअली बहुत सारी थियरीज हैं। जब हम अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल की वजह से हमारे बॉडी का केमिकल कंपोजिशन वो चेंज होता है। कैल्शियम लेवल, पोटेशियम लेवल, मैग्नीशियम लेवल, ये सारे कम या ज्यादा होते हैं। उनकी वजह से हार्ट बीटिंग इरेगुलर होने का रिस्क होता है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अल्कोहल की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी अफेक्ट होती है, उससे धड़कन तेज होती है और उससे भी ये रिदम की प्रॉब्लम आ सकती है। फिर तीसरा, अल्कोहल से कई बार हार्ट मसल को डायरेक्ट डैमेज होती है। अगर अल्कोहल हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, वो टॉक्सिक होता है, तो वो भी हार्ट मसल को डैमेज करता है, उससे भी हार्ट की रिदम इरेगुलर हो सकती है। ये भी एक देखा गया है कि कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। कुछ लोगों में इस तरह का जीन होता है जिसकी वजह से ऐसा होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो वो उन लोगों में पर्टिकुलरली रिस्क होता है। तो मेनली अल्कोहल से हार्ट मसल के केमिकल कंपोजिशन के इफेक्ट होने, सिंपैथेटिक एक्टिविटी के इफेक्ट होने और हार्ट मसल के डैमेज होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और कैसे मतलब ये जो हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम है वो टिपिकली हम ट्रीट करते हैं, क्या उपाय होते हैं? देखिए, ज्यादातर पेशेंट्स में तो ये रिदम की प्रॉब्लम थोड़े टाइम में अपने आप सेटल हो जाती है। पर जिनमें ये प्रॉब्लम सेटल नहीं हो रही है या बहुत ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है, उनमें कुछ मेडिकेशन देके हम हार्ट बीटिंग को रेगुलराइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें पेशेंट को एक दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, यूजुअली आईसीयू में, ताकि हम वो मेडिसिन दे सकें और उससे रेगुलेट हो जाती है। इसको ट्रीट करना उतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। लेकिन अगर इसको हम ट्रीट ना करें और ये रिदम परसिस्ट करे, तो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि उसमें हार्ट में क्लॉट बनने का रिस्क होता है। वो फिर काफी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट कहीं पे भी जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी जा सकता है, और जिस पार्ट में जाएगा उस पार्ट को डैमेज करेगा। मतलब अगर इसको इस सिंड्रोम और इसके जो मतलब किस तरह के और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर हमने इसको अनट्रीट नहीं किया, इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड? देखिए, यूजुअली हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम उन लोगों में होता है जिन्हें हार्ट की पहले कोई प्रॉब्लम नहीं रही, तो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इसकी वजह से। लेकिन अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है और फिर उसकी हार्ट बीटिंग फास्ट और इरेगुलर हो जाए, तो वो हार्ट पे लोड प्रोड्यूस करेगी और उसकी वजह से हार्ट अटैक होने का रिस्क है, हार्ट फेलियर होने का रिस्क है, काफी ज्यादा सांस फूल सकता है और कंडीशन एकदम से बहुत सीरियस भी हो सकती है।
ठीक है, एक सवाल और मेरा आपसे, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर हम कैसे, मतलब जो हॉलीडे सीजन आता है अभी, जैसे होली का टाइम आएगा और भी कई सारे फेस्टिवल्स हैं, तो उन हॉलीडे सीजन में हम कैसे, या फिर कोई लॉन्ग वेकेशंस पे जाता है तो कैसे हम अपने हार्ट को सेफ रख सकते हैं, हाउ टू स्टे हार्ट सेफ ड्यूरिंग हॉलीडे सीजन? देखिए, जहाँ तक हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम को प्रिवेंट करने का क्वेश्चन है, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, बिंज ड्रिंकिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉफी या चाय ना पिए। अगर इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हम हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम से बच जाएंगे। पर अगर हम वाइडर लेवल पे बात करें, ओवरऑल हार्ट को हेल्दी रखने की बात करें, तो उसके लिए जरूरी है कि चाहे हम हॉलीडे हो या ना हो, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। खाने में हमें स्वीट्स एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट, इन दो चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये हमारे हार्ट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जनरली हमारा फोकस होता है फैट की तरफ कि घी या तेल कंज्यूम करें कि ना करें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जितना कि शुगर एंड सॉल्ट कंजम्पशन से होता है। तो उन चीजों का ध्यान रखें ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए। और हॉलीडे हार्ट को प्रिवेंट करने के लिए बिंज ड्रिंकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन एंड ओवर ईटिंग, इनको अवॉइड करें। सेलिब्रेट करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज करके सेलिब्रेट करें, लिमिटेड क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम करें और हेल्दी खाना खाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष बंसल हमसे इस पर बातचीत करने के लिए। बाकी कुछ और जो चीज़ें आप समराइज करना चाहते हैं इस सिंड्रोम को लेकर, या फिर हॉलीडे सीजन में जो भी जिस तरह के खतरे हैं हेल्थ वाइज, उसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। पर जो मैंने आपको बताया कि ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए हम एक्चुअली जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें नहीं होगी प्रॉब्लम, हम तो हेल्दी हैं, और उस गलती के वजह से हम कॉमन मिस्टेक्स करते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सारे व्यूअर्स, सारे लिसनर्स को पता है कि हार्ट डिजीज से अगर बचना है तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ यही सोच के नहीं करते हैं कि हमें महसूस नहीं होता कि हमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक चीज ध्यान रखें, जो हार्ट अटैक्स होते हैं उनका मेन रीजन होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स हैं वो अचानक से बर्स्ट हो जाते हैं और उस पर क्लॉट बन जाता है। इस वजह से किसी को जिनको हार्ट की कोई सिम्टम्स नहीं है उनको अचानक से हार्ट अटैक होता है, जो कि हम बहुत कॉमनली देख भी रहे हैं आजकल। सेलिब्रिटीज को कईयों को हुआ, जिसकी वजह से ये काफी टॉकिंग पॉइंट बन गया है। उन सबका होने का रीजन यही है कि कोई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट था जो बर्स्ट हुआ और उसने हार्ट अटैक किया। तो अगर हमें आज सिम्टम्स नहीं भी हैं तो हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने को अपना लाइफ का एक मूल मंत्र बनाना चाहिए। अगर हम वो करेंगे तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो उम्मीद करती हूँ आपको हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम क्या है उसके बारे में ज़रूर पता चला होगा, और डॉक्टर ने जो आपको बचाव के जो टिप्स बताए हैं वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगली बार आप कहीं किसी फेस्टिव सीज़न में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हों या कहीं प्लानिंग आपने की हुई हो, तो कहीं जश्न में ये सारी गलतियाँ आपसे ना हो और आप सेहत भी आपकी ठीक कर रहे और आप एंजॉय भी ठीक से कर सकें। तो अब आपसे अगले एपिसोड में होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।